नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका वैम्पायर हॉरर में। आज जो स्टोरी हमें जानने को मिली है और जिस भाई ने हमारे साथ शेयर की है, उसी की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इन बड़ी बड़ी सड़कों और हाईवे पर ही गुजरा है। आप लोगों ने जो शहरों में रहते हैं अक्सर भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ी होंगी या फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन हम ट्रक वालों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। हम लोग रात के उस अंधेरे में उन सुनसान सड़कों पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर चलते हैं, जहां सिवाय हमारे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी के और कुछ नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में सफर करने का एक अलग ही मजा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब सन्नाटा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डरावना लगने लगता है। हमारे पेशे में कई ऐसे किस्से कहानियां मशहूर हैं जिन पर शायद आप लोग यकीन भी ना करें। कई ड्राइवर भाई बताते हैं कि कैसे किसी सुनसान रास्ते पर उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखी हैं। किसी को सफेद साड़ी में कोई औरत दिखी, तो किसी को अचानक से गाड़ी के सामने कोई आता हुआ नजर आया। शुरुआत में मैं भी इन बातों को हंसी में उड़ा देता था। मुझे लगता था कि दिन भर की थकान और नींद की कमी की वजह से लोगों को वहम हो जाता है, लेकिन मैं गलत था। मेरे साथ एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें न तो विज्ञान समझ सकता है और न ही कोई आम इंसान। ये बात आज से लगभग 5 साल पहले की है, सन 2020 के आसपास। मैं उस वक्त एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करता था और मेरा काम था दिल्ली से माल उठाकर राजस्थान के जयपुर शहर तक पहुंचाना। मेरे साथ मेरा एक हेल्पर भी था जिसका नाम छोटू था। उम्र में तो वो मुझसे काफी छोटा था, यही कोई 18-19 साल का लड़का होगा, लेकिन काम में बड़ा तेज था। वो हमेशा मेरे साथ ही रहता था, एक छोटे भाई की तरह। उस दिन भी हम दोनों दिल्ली से किराने का सामान अपने 12 चक्का ट्रक में लाद कर जयपुर के लिए निकले थे। हम लोग शाम के करीब 6 बजे दिल्ली से निकले थे और हमारा प्लान था कि रात भर लगातार ट्रक चलाकर सुबह सुबह जयपुर पहुंच जाएंगे ताकि माल जल्दी से अनलोड हो सके। शुरू के कुछ घंटे सफर बड़ा अच्छा कटा। हम लोग पुराने गाने सुनते हुए, चाय की चुस्कियां लेते हुए आराम से चले जा रहे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियों की अच्छी खासी भीड़ थी, तो डरने जैसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन किसे पता था कि उस रात हमारी किस्मत हमें किसी और ही रास्ते पर ले जाने वाली थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। लोग बहरोड पार कर चुके थे और शाहपुरा के आसपास पहुंचने वाले थे। तभी अचानक हमने देखा कि हाईवे पर आगे गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है। हमारा ट्रक भी रुक गया। मैंने छोटू से कहा, देख तो जरा आगे क्या हुआ है, इतना लंबा जाम कैसे लग गया। छोटू ट्रक से नीचे उतरा और आगे की तरफ देखकर आया। उसने वापस आकर बताया, कमलेश भाई, आगे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। 2 ट्रकों की टक्कर हो गई है और रास्ता पूरी तरह से बंद है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि रास्ता खुलने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। अगर हम 4 से 5 घंटे यहीं फंसे रह गए तो सुबह तक जयपुर पहुंचना नामुमकिन हो जाता और हमें सेठ की गालियां सुननी पड़ती। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तभी छोटू ने कहा, भाई, यहां पास में ही एक पुराना रास्ता है जो हाईवे के बगल से होकर निकलता है। वो रास्ता थोड़ा सुनसान है और गांव के अंदर से गुजरता है, लेकिन वो हमें आगे जाकर वापस हाईवे पर ही मिला देगा। कई छोटी गाड़ियां और बाइक वाले उसी रास्ते से निकल रहे हैं। मैंने उससे कहा, अरे पागल है क्या, वो गांव का रास्ता है, संकरा होगा। अपना इतना बड़ा ट्रक वहां फंस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहीं रुकते हैं, जब जाम खुलेगा तब चलेंगे। लेकिन छोटू जिद करने लगा, कहने लगा, भाई, सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर का ही कच्चा रास्ता है। मैंने पहले भी देखा है, यहां से ट्रक निकल जाते हैं। अगर हम यहां रुके रहे तो बहुत देर हो जाएगी। उसकी बात में दम तो था, टाइम बचाना भी जरूरी था। मैंने आसपास देखा, कुछ और ट्रक वाले भी अपनी गाड़ियां उसी कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ रहे थे। उनको देखकर मेरी भी हिम्मत बढ़ गई। मैंने सोचा, चलो, जब सब जा रहे हैं तो हम भी निकल चलते हैं। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हमने अपना ट्रक धीरे धीरे सर्विस लेन पर लिया और उस रास्ते की तरफ मोड़ दिया जो गांव की ओर जा रहा था। जैसे ही हमारा ट्रक हाईवे की रोशनी को छोड़कर उस अंधेरी सड़क पर उतरा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो सड़क मुश्किल से इतनी चौड़ी थी कि हमारा ट्रक बस निकल ही जाए।
दोनों तरफ बड़े बड़े कीकर और बबूल के पेड़ थे, जिनकी टहनियां सड़क पर झुकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अंधेरी सुरंग में घुसते जा रहे हैं। शुरू के 5-6 किलोमीटर तो ठीक ठाक निकल गए। हमें कुछ और गाड़ियां भी आती जाती दिखीं तो दिल में थोड़ी तसल्ली थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सड़क और भी सुनसान होती गई। अब हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी और न ही सामने से कोई आ रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और कीड़े मकोड़ों की आवाज के सिवा कुछ नहीं था। हमारे ट्रक की हेडलाइट जहां तक जाती थी बस वहीं तक रास्ता दिखता था। उसके आगे क्या है कुछ पता नहीं था। छोटू, जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब वो भी चुपचाप बैठा हुआ था और बाहर अंधेरे में देख रहा था। शायद उसे भी अब थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए उससे कहा, क्यों रे, हो गई तेरी होशियारी, फंसवा दिया ना हमें इस जंगल में। वो धीरे से बोला, भाई मुझे क्या पता था कि ये रास्ता इतना सुनसान होगा। हम लोग अभी यही बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक एक झटके के साथ रुका। हेडलाइट की तेज रोशनी में हमने देखा कि सड़क के ठीक बीच में एक औरत खड़ी है, जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी, जिसकी रोशनी टिमटिमा रही थी। उस सुनसान वीरान सड़क पर रात के 12 बजे एक अकेली औरत को खड़ा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। छोटू भी डर के मारे सीट से चिपक गया। मैंने उससे कांपती हुई आवाज में कहा, छोटू, दरवाजे और शीशे कसकर बंद कर ले। गाड़ी से नीचे मत उतरना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया ताकि वो रास्ते से हट जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वो बस वहीं खड़ी रही, बिल्कुल किसी पत्थर की मूरत की तरह। मैंने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छोटू डरते डरते बोला, भाई ये कौन है, कहीं कोई डायन तो नहीं? मैंने उसे डांट कर चुप कराया। चुप कर, मनहूस बातें मत बोल। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या करूं? गाड़ी को यहीं से वापस मोड़ लूं? लेकिन इस संकरी सड़क पर ट्रक को मोड़ना भी नामुमकिन था। क्या गाड़ी इसके ऊपर से चढ़ा दूं? लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। हो सकता है कोई मजबूर औरत हो जिसे मदद की जरूरत हो। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वो औरत धीरे धीरे हमारी ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो चलते चलते मेरे ड्राइवर साइड वाले दरवाजे के पास आकर रुक गई। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और शीशे पर खटखटाने लगी। उस आवाज ने मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ा दी। छोटू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। घूंघट की वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने एक बहुत ही पतली और अजीब सी आवाज में कहा, दरवाजा खोलो, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो। उसकी आवाज सुनकर मेरा खून ही सूख गया। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ रहा हो। मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैंने बिना शीशा नीचे किए ही चिल्लाकर कहा, माफ करना माँ जी, हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रुकेंगे, आप किसी और से मदद ले लीजिए। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। मुझे लगा शायद वो चली गई है, लेकिन तभी उसने शीशे पर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह शीशे पर अपने हाथ मार रही थी और साथ में एक भयानक आवाज में चीख रही थी। चीखें इतनी तेज और डरावनी थीं कि ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। हम दोनों डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम जपना शुरू कर दिया। मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि ये बला किसी तरह यहां से टल जाए। लगभग 1-2 मिनट तक वो इसी तरह चीखती और शीशा पीटती रही, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बाहर अब कोई नहीं था। वो औरत वहां से जा चुकी थी। मैंने कांपते हुए हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भगा लिया। मैं बस उस जंगल से जल्द बाहर निकलना चाहता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि असली खौफनाक सफर तो अब शुरू होने वाला था। उस औरत के गायब होने के बाद मैंने ट्रक को इतनी तेजी से भगाया था कि मानो हम हवा से बातें कर रहे हों। मेरी नजरें सड़क पर थीं, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी जगह पर अटका हुआ था। वो भयानक चेहरा, वो चुभने वाली आंखें और वो कानों को फाड़ देने वाली चीख, ये सब मेरे जहन में किसी फिल्म की तरह चल रहा था।
बगल में बैठा छोटू तो इतना डर गया था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस अपनी सीट को कसकर पकड़े हुए बैठा था और उसकी आंखें डर के मारे फटी जा रही थीं। मैंने शीशे में से पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं की। दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि कहीं वो औरत फिर से न दिख जाए। हम लगभग 10 से 15 मिनट तक बिना कुछ बोले बस चलते रहे। ट्रक की घरघराहट के सिवा उस वीरान सड़क पर और कोई आवाज नहीं थी। धीरे धीरे जब हम उस भयानक जगह से काफी दूर आ गए तो मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। छोटू भी अब थोड़ा सहज हुआ और उसने धीरे से पानी की बोतल उठाकर पानी पिया। उसने कांपती हुई आवाज में मुझसे पूछा, भाई वो कौन थी? मैं क्या जवाब देता? जो मैंने देखा था, जो महसूस किया था, उसे शब्दों में बताना मुश्किल था। मैंने सिर्फ इतना कहा, पता नहीं छोटू, जो भी थी बला थी। बस भगवान का शुक्र है कि हम वहां से निकल आए। तू चिंता मत कर, अब हम सुरक्षित हैं। बस थोड़ी देर में यह रास्ता खत्म हो जाएगा और हम वापस हाईवे पर पहुंच जाएंगे। मेरे ऐसा कहने से शायद उसे थोड़ी हिम्मत मिली। सड़क अब पहले से थोड़ी बेहतर लग रही थी। दूर अंधेरे में हमें एक टिमटिमाती हुई रोशनी भी दिखाई दी। उसे देखकर हमारी जान में जान आई। लगा कि शायद कोई छोटा मोटा गांव या कोई ढाबा होगा जहां कुछ देर रुककर चाय पिएंगे और अपने दिल को आराम देंगे। हम उस रोशनी की तरफ ही बढ़ते जा रहे थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि बुरा सपना अब खत्म हो चुका है। लेकिन हम कितने बड़े धोखे में थे। अभी हम उस रोशनी से करीब 1 किलोमीटर दूर ही होंगे कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो उस औरत ने शीशे पर खटखटाते हुए की थी। मैंने घबराकर अपने ड्राइवर साइड वाले शीशे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने छोटू की तरफ वाले शीशे को देखा, वो भी बिल्कुल साफ था। छोटू ने भी वो आवाज सुनी थी। उसने डर से मेरी तरफ देखा और बोला, भाई ये आवाज कैसी है? मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया और अपनी कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा कि आवाज आखिर आ कहां से रही है। और जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो आवाज हमारे ट्रक के बाहर से नहीं, बल्कि हमारे ट्रक के ठीक ऊपर से आ रही थी। माल ढोने वाला जो बड़ा सा कंटेनर होता है, कोई उस कंटेनर की छत पर था। कोई था जो हमारे साथ साथ चल रहा था। ये ख्याल आते ही मेरे पूरे बदन में पसीने छूट गए। मैंने हिम्मत करके साइड वाले शीशे में ट्रक के पिछले हिस्से को देखने की कोशिश की। मुझे ऊपर तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो दिखा उसे देखकर मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमारे कंटेनर के पिछले दरवाजे के हैंडल पर वही छोटी सी लालटेन टंगी हुई थी जो उस औरत के हाथ में थी। अंधेरे में उसकी लाल रोशनी ऐसे झूल रही थी जैसे कोई हमारा मजाक उड़ा रहा हो। अब यह साफ हो चुका था, वो बला हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो हमारे ट्रक पर ही सवार हो चुकी थी। छोटू भी शीशे में वो लालटेन देख चुका था। अब उसके सब्र का बांध टूट गया। वो चीखने लगा, भाई ट्रक रोको, ट्रक रोको, वो हमारे ऊपर है, हमें मार डालेगी। वो पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से उसे पकड़कर खींचा। मैंने चिल्लाकर कहा, पागल हो गया है क्या? अगर ट्रक रोका तो हम दोनों मारे जाएंगे, चुपचाप बैठा रह। लेकिन डर इंसान को अंधा बना देता है। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी ऊपर से आने वाली पीटने की आवाज और तेज हो गई। अब वो सिर्फ खटखटाना नहीं था, बल्कि जोर जोर से पीटने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से कंटेनर की छत को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ट्रक चलाते हुए मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे गाड़ी पर वजन बढ़ गया है और वो हल्का हल्का हिल रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। मैं बस ये चाहता था कि जल्द से जल्द उस रोशनी वाली जगह तक पहुंच जाऊं, जहां शायद हमें कुछ लोग मिल जाएं और हमारी मदद हो सके। मैं घबराहट में बार बार साइड मिरर में देख रहा था और तभी एक पल के लिए जैसे ही मेरी नजर शीशे पर पड़ी, मेरा दिल मुंह को आ गया। शीशे में मुझे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसके घूंघट से ढके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। मैंने डर के मारे झट से अपनी आंखें झपकाईं। जब दोबारा देखा तो शीशे में मुझे अपना ही डरा सहमा चेहरा नजर आया। मैं समझ गया था कि ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। ये कोई बहुत ही भयानक शक्ति है जो हमारे साथ खेल रही है, हमें डरा डरा कर मारना चाहती है। तभी अचानक आगे जाकर वो सड़क 2 हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता सीधा जा रहा था और दूसरा दाहिनी तरफ मुड़ रहा था। वहां कोई साइन बोर्ड भी नहीं था कि कौन सा रास्ता कहां जाता है।
मैं सोच में पड़ गया कि किस रास्ते पर जाऊं, और ठीक उसी वक्त ट्रक के ऊपर से पीटने की आवाज अपने चरम पर पहुंच गई। इतनी जोर की आवाजें आ रही थीं कि मानो कोई लोहे के हथौड़े से हमारे कंटेनर पर वार कर रहा हो। वो चाहती थी कि हमारा ध्यान भटके और हम कोई गलत फैसला कर बैठे। मैं बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ मौत का डर था, दूसरी तरफ अनजाना रास्ता। मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही थी। तभी मेरी नजर ट्रक के डैशबोर्ड पर बने छोटे से मंदिर पर पड़ी, जिसमें मैंने हनुमान जी की एक मूर्ति रखी हुई थी। बस उस मूर्ति को देखते ही मेरे अंदर न जाने कहां से एक हिम्मत आ गई। मुझे अपने गांव के बड़े बुजुर्गों की बातें याद आईं, जो कहते थे कि जब कोई रास्ता ना दिखे तो भगवान का नाम लो। मैंने एक झटके से ट्रक को सड़क के बीच में ही रोका। छोटू चीखा, भाई ये क्या किया? गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने उसकी बात को अनसुना करते हुए डैशबोर्ड से हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब निकाली, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था। मैंने वो किताब छोटू के हाथ में थमाई और कहा, छोटू डरना मत, बस जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे। जितनी जोर से पढ़ सकता है उतनी जोर से। छोटू ने कांपते हुए हाथों से किताब पकड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास देखकर उसने हिम्मत की। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में पाठ शुरू किया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारे। जैसे ही उसके मुंह से हनुमान चालीसा के पहले शब्द निकले, एक दिल दहला देने वाली चीख हमारे ट्रक की छत के ऊपर से आई। वो चीख किसी औरत या इंसान की नहीं थी। वो किसी घायल जानवर की चीख थी, जिसमें बेइंतहा गुस्सा और दर्द भरा हुआ था। वो चीख इतनी तेज थी कि हमारे ट्रक का सामने वाला शीशा, जिसे विंडशील्ड कहते हैं, उसमें एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक लंबी दरार आ गई। और फिर एक जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ हमारे ट्रक की दोनों हेडलाइट्स एक साथ टूटकर बिखर गईं। सब कुछ एक पल में घने अंधेरे में डूब गया। अब हम उस अनजान रास्ते के दोराहे पर बिना रोशनी के फंसे हुए थे। बाहर घना अंधेरा था, हमारे ऊपर एक खूंखार बला मौजूद थी, और हमारे कानों में सिर्फ छोटू की कांपती हुई आवाज में हनुमान चालीसा के शब्द गूंज रहे थे। हेडलाइट्स टूटने के बाद हमारी ट्रक के केबिन में ऐसा अंधेरा छा गया था, मानो हम किसी कब्र में जिंदा दफन हो गए हों। बाहर चांद की रोशनी तो थी, लेकिन घने पेड़ों की वजह से वो हम तक पहुंच नहीं पा रही थी। रोशनी के नाम पर सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की हरी बत्तियां जल रही थीं, और पीछे वो मनहूस लालटेन अभी भी झूल रही थी। उस भयानक चीख के बाद ट्रक की छत पर से आने वाली आवाजें बंद हो गई थी, लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है। ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। छोटू की आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ अब भी जारी था। डर के मारे उसकी आवाज टूट रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। शायद वो भी समझ गया था कि इस वक्त यही हमारा एकमात्र हथियार है, हमारा एकमात्र सहारा। मैं स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए बैठा था। मेरी आंखें अंधेरे को चीरकर कुछ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हम उस दौराहे पर फंसे हुए थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, एक जानी पहचानी प्यारी सी आवाज, कमलेश, कहां हो तुम? मुझे बचा लो, तुमने मुझे इस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। ये मेरी पत्नी की आवाज थी। एक पल के लिए मेरा दिल दहल गया। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। यह कैसे हो सकता है? वो तो गांव में थी, यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर। मेरा दिमाग कह रहा था कि यह धोखा है, यह उसी शैतानी ताकत की कोई चाल है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। आवाज इतनी असली थी, उसमें इतना दर्द था कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो आवाज फिर आई, इस बार और भी दर्द भरी। मुझे बहुत डर लग रहा है कमलेश, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं जानता था कि यह झूठ है, पर उस आवाज को अनसुना करना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। तभी छोटू ने जोर से हनुमान चालीसा की अगली चौपाई पढ़ी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही उसने ये पंक्तियां पढ़ी, मेरी पत्नी की वो दर्द भरी आवाज एक भयानक गुस्से वाली चीख में बदल गई और फिर बंद हो गई। मैं समझ गया, वो शैतान अब हमारे दिमाग से खेल रहा था। वो हमें कमजोर करना चाहता था। मैंने छोटू से कहा, छोटू रुकना मत, चाहे कुछ भी सुनाई दे, अपनी आंखें बंद कर ले और बस पाठ करता रह। ये सब उसका छलावा है, लेकिन वो शैतान हार मानने वाला नहीं था। अब उसने छोटू को अपना निशाना बनाया। एक बूढ़ी औरत की आवाज हमारे केबिन में गूंजने लगी, छोटू बेटा,
कहाँ है रे तू? देख तेरी माँ कब से तुझे ढूंढ रही है। घर आजा बेटा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। ये छोटू की माँ की आवाज थी। ये सुनते ही छोटू का गला रुंध गया। उसके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए मेरी तरफ देखा। मैं उसकी हालत समझ सकता था। वो अभी बच्चा ही तो था। मैंने उसका कंधा जोर से पकड़कर हिलाया और चिल्लाया, छोटू, हिम्मत मत हार, ये तेरी माँ नहीं है, ये वो डायन है। अगर तू रुका तो हम दोनों मारे जाएंगे। पढ़ता रह। मेरी डांट सुनकर वो संभला और सिसकियां लेते हुए फिर से पाठ करने लगा। जब उस शैतान ने देखा कि उसकी ये चाल भी काम नहीं कर रही है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। अचानक हमारा ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथी हमारी गाड़ी को उठाकर पलटने की कोशिश कर रहा हो। केबिन के अंदर रखा सामान इधर उधर गिरने लगा। पानी की बोतलें, टिफिन बॉक्स सब जमीन पर बिखर गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। हमारे ट्रक का जो सामने वाला शीशा चटका हुआ था, उस पर अंदर की तरफ से खून से सने हुए छोटे छोटे हाथों के निशान बनने लगे। एक एक करके वो निशान पूरे शीशे पर छपते जा रहे थे, जैसे कोई बच्चा अपने खूनी हाथों से शीशे को पोंछ रहा हो। यह नजारा इतना खौफनाक था कि एक पल के लिए मेरी सांसें ही रुक गईं। मैं समझ गया कि हम ज्यादा देर तक यहां नहीं रुक सकते। अगर हम यहीं रहे तो ये शैतान हमें पागल कर देगा या ट्रक को पलटकर हमें मार डालेगा। हमें यहां से निकलना ही होगा, चाहे बिना रोशनी के ही क्यों ना चलना पड़े। मैंने छोटू से कहा, पाठ और जोर से पढ़, मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूं। यह कहकर मैंने ट्रक को गियर में डाला। जैसे ही इंजन की आवाज बदली, ट्रक की छत पर से एक जानवर जैसी गुर्राने की आवाज आई। मैंने तय कर लिया था, अब जो होगा देखा जाएगा। अब सवाल था कि किस रास्ते पर जाऊं, सीधे या दाहिने। मैं दाहिने रास्ते पर ट्रक मोड़ने ही वाला था कि तभी मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। पीछे लटकती वो लालटेन, जो अब तक धीरे धीरे झूल रही थी, अचानक तेजी से हिलने लगी और उसका इशारा सीधे वाले रास्ते की तरफ था। उसकी रोशनी भी पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। मेरा माथा ठनका। ये शैतान हमें सीधे रास्ते पर जाने का इशारा कर रहा था। मेरे ट्रक ड्राइवरी के तजुर्बे ने मुझे बताया कि शिकारी हमेशा अपने शिकार को उसी रास्ते पर ले जाता है जहां उसने जाल बिछाया हो। मैंने एक पल में फैसला किया। मैंने स्टीयरिंग व्हील को अपनी पूरी ताकत से घुमाया और ट्रक को दाहिने रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे ही हमारा ट्रक दाहिने रास्ते पर कुछ मीटर आगे बढ़ा, हमारे पीछे से एक ऐसी भयानक और गुस्से भरी चीख आई जिसे सुनकर लगा कि आसमान फट जाएगा। छत पर से गुर्राने की आवाज बंद हो गई। एक पल के लिए सब शांत हो गया। मुझे लगा शायद हमने उसे चकमा दे दिया है, लेकिन तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी। ट्रक के पीछे से जमीन पर कुछ घिसटने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम चीज सड़क पर रगड़ती हुई हमारे पीछे आ रही है। मैं अंधेरे में अंदाजे से ट्रक चला रहा था। रफ्तार बहुत धीमी थी, लेकिन पीछे से आने वाली वो आवाज हर पल और करीब आती जा रही थी। छोटू, जो अब भी कांपती आवाज में पाठ कर रहा था, उसने डरते डरते साइड वाले शीशे में झांका और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। भाई भाई, वो पीछे आ रही है, वो इंसान नहीं है। उसकी चीख सुनकर मैंने भी एक सेकंड के लिए शीशे में देखने की गलती कर दी, और जो मंजर मैंने देखा वो शायद मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। पीछे लटकती उस लालटेन की हल्की डरावनी रोशनी में वो औरत हमारे पीछे आ रही थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी। वो किसी जानवर की तरह अपने चारों हाथ पैरों पर रेंग रही थी। उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे हड्डियां टूट गई हों। उसका सिर पूरा पीछे की तरफ घुमा हुआ था और वो उस घूंघट के अंदर से सीधे हमें ही देख रही थी। और उसकी रफ्तार वो किसी चीते की तरह तेजी से हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। सड़क पर घिसटने की आवाज उसके लंबे नुकीले नाखूनों की थी, जो तारकोल की सड़क को खुरच रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा डरावनी चीज नहीं देखी थी। मैंने डर के मारे ट्रक का एक्सीलेटर पूरी तरह से दबा दिया। पुराना ट्रक दर्द से कराह उठा और अपनी पूरी ताकत से अंधेरे में भागने लगा। लेकिन हमारे पीछे वो शैतानी बला तेजी से हमारा पीछा करती आ रही थी और हर पल हमारे और करीब आती जा रही थी। एक्सीलेटर पर मेरा पैर पूरी तरह से दबा हुआ था। ट्रक का पुराना इंजन अपनी पूरी क्षमता से दहाड़ रहा था, लेकिन उस टूटी फूटी अनजान सड़क पर रफ्तार उठाना मौत को दावत देने जैसा था। गाड़ी बुरी तरह से उछल रही थी और केबिन के अंदर हम दोनों भी सीटों पर से लगभग हवा में उछल रहे थे। मेरे कानों में सिर्फ 3 आवाजें गूंज रही थीं।
इंजन का शोर, छोटू के मुंह से निकलती हनुमान चालीसा की कांपती हुई पंक्तियां और हमारे ठीक पीछे सड़क को खुरचती हुई उस शैतानी बला के नाखूनों की दिल दहला देने वाली आवाज। वो आवाज हर पल और करीब आती जा रही थी और तेज होती जा रही थी। मैं जानता था कि वो हमारे ठीक पीछे पहुंच चुकी है और तभी एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने हमारे ट्रक के पिछले हिस्से पर लोहे का एक पहाड़ दे मारा हो। ट्रक बुरी तरह से आगे की तरफ लड़ और स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ से लगभग छूट ही गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को संभाला। छोटू की चीख निकल गई। मैंने शीशे में देखा, वो बला हमारे ट्रक के पिछले हिस्से से चिपक चुकी थी। अब सड़क खुरचने की आवाज बंद हो गई थी। उसकी जगह एक और भयानक आवाज ने ले ली थी, धातु के फटने और चीरने की आवाज। वो अपने नुकीले पंजों से हमारे कंटेनर की मोटी लोहे की चादर को ऐसे फाड़ रही थी जैसे वो कोई कागज का डिब्बा हो। मैं समझ गया कि हनुमान चालीसा की वजह से वो हमारे केबिन के अंदर तो नहीं आ सकती, लेकिन वो बाहर से ही हमारे ट्रक को तहस नहस कर देना चाहती थी। शायद वो हमें यहीं फंसाकर सुबह का इंतजार करना चाहती थी। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। जब उसने देखा कि कंटेनर को फाड़ने में वक्त लग रहा है, तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। उसने हमारे आसपास के माहौल को हमारा दुश्मन बनाना शुरू कर दिया। सड़क अब और भी ज्यादा संकरी हो गई थी और दोनों तरफ लगे घने पेड़ों की टहनियां आपस में मिलकर एक छत जैसी बना रही थीं। जैसे ही हमारा ट्रक उन पेड़ों के नीचे से गुजरता, वो शैतान अदृश्य रूप में उन पेड़ों को अपनी पूरी ताकत से हिलाने लगती। बड़ी बड़ी मोटी शाखाएं टूट टूट कर हमारे ट्रक के ठीक सामने गिरने लगी। मैं बिना हेडलाइट के बस चांद की हल्की रोशनी के सहारे उन गिरती हुई शाखाओं से किसी तरह ट्रक को बचा रहा था। हर बार मैं गाड़ी को कभी दाएं तो कभी बाएं मोड़ता। कई बार तो ट्रक सड़क से उतरकर खाई में गिरते गिरते बचा। ये मौत का एक भयानक खेल था और वो शैतान हमें हर पल मौत के और करीब धकेल रही थी। हम किसी तरह उस जानलेवा हिस्से से बचकर निकले ही थे कि तभी मेरी आंखें सामने का नजारा देखकर खुली की खुली रह गईं। आगे रास्ता खत्म था। हमारे सामने पत्थरों की एक विशाल दीवार थी जो आसमान को छू रही थी, एक डेड एंड। हम फंस चुके थे। मैंने कांपते हुए पैरों से ब्रेक लगाया। ट्रक एक झटके के साथ रुका। हमारे ठीक पीछे सड़क खुरचने की वो डरावनी आवाज भी बंद हो गई। मौत जैसी खामोशी छा गई। छोटू अब रो रहा था। डर और थकान की वजह से हनुमान चालीसा का पाठ उसके मुंह से अब सिर्फ एक फुसफुसाहट बनकर निकल रहा था। उसने रोते हुए कहा, भाई हम फंस गए, अब हम नहीं बचेंगे, ये हमें मार डालेगी। एक पल के लिए मेरे अंदर भी नाउम्मीदी ने घर कर लिया। मैं हार गया था। हम चारों तरफ से घिर चुके थे, लेकिन तभी मेरी नजर फिर से डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। उस अंधेरे में भी मूर्ति का सिंदूरी रंग चमक रहा था। उसे देखकर मुझे अपने दादाजी की कही एक बात याद आई। वो कहते थे, राक्षस और पिशाच की सबसे बड़ी ताकत होती है माया, यानी आंखों का धोखा। वो तुम्हें वो दिखाते हैं जो होता नहीं है। ऐसे में अपनी आंखों पर नहीं, अपनी आस्था पर भरोसा करना। मेरे अंदर हिम्मत की एक नई लहर दौड़ गई। मैंने छोटू के कंधे पर हाथ रखा और एक मजबूत आवाज में कहा, आंखें बंद रखना छोटू, और पाठ मत रोकना। ये रास्ता बंद नहीं है, ये हमारी आंखों का धोखा है। ये कहकर मैंने एक लंबी सांस ली, सामने दिख रही पत्थर की दीवार को नजरअंदाज किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। छोटू चीख पड़ा, नहीं भाई। ट्रक आगे बढ़ा और उस दीवार से टकराने की बजाय उसके आर पार निकल गया। एक पल के लिए केबिन में गहरा काला अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे हम किसी काली स्याही के समंदर में डूब गए हों। और फिर अगले ही पल हम वापस उसी संकरी सड़क पर थे। हमने उसकी माया को तोड़ दिया था। हमारे पीछे उस शैतान की ऐसी गुस्से और हार से भरी चीख गूंजी कि आसपास के पेड़ तक कांप उठे। अब मेरे अंदर एक नया जोश था। मैं और तेजी से गाड़ी भगाने लगा। कुछ देर बाद वो घने पेड़ कम होने लगे, आसमान थोड़ा खुलने लगा और चांद की रोशनी सीधे सड़क पर पड़ने लगी। और तभी मुझे आगे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मेरी आंखों में उम्मीद के आंसू आ गए। दूर सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी, वो हाईवे था। हम उस नर्क जैसे रास्ते के अंत पर पहुंचने वाले थे। सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी और बाकी थी, लेकिन वो शैतान अपनी हार इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसे पता था कि अगर हम हाईवे पर पहुंच गए तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसने अपनी आखिरी और सबसे भयानक चाल चली। अंधेरे में एक काले धुएं का बवंडर हमारी बगल से बिजली की रफ्तार से आगे निकला और हाईवे से सिर्फ 200 मीटर पहले
वो हमारे ट्रक के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हमारा रास्ता रोक दिया था। वो अब रेंग नहीं रहा था। वो अपने पैरों पर सीधा खड़ा था और जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके सिर पर बंधा घूंघट हवा में उड़कर पीछे गिर गया। चांद की उस धुंधली रोशनी में पहली बार हमने उसका असली चेहरा देखा। वो किसी औरत का चेहरा नहीं था। वो एक सड़ा गला, खोपड़ी जैसा चेहरा था। आंखों की जगह दो गहरे खाली गड्ढे थे जिनमें लाल अंगारे दहक रहे थे। उसका मुंह एक खामोश, कभी न खत्म होने वाली चीख में खुला का खुला रह गया था। उसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे वो पानी के अंदर हो। उसने अपने लंबे पंजों जैसे हाथ उठाए और सीधे हमारी ट्रक की तरफ इशारा किया। ठीक उसी पल मेरे बगल में बैठा छोटू, जो डर, थकान और दहशत से अपनी हिम्मत की आखिरी बूंद तक निचोड़ चुका था, बेहोश होकर मेरी गोद में गिर पड़ा। और उसके बेहोश होते ही हनुमान चालीसा का पाठ रुक गया। हमारा सुरक्षा कवच टूट चुका था और जैसे ही पाठ रुका, हमारे ट्रक का इंजन फड़फड़ाया और बंद हो गया। हम हाईवे से बस चंद कदमों की दूरी पर उस शैतान के ठीक सामने एक बंद ट्रक में बिना किसी सहारे के फंस चुके थे। इंजन बंद हो चुका था। हनुमान चालीसा का पाठ रुक चुका था। हमारा सुरक्षा कवच टूट चुका था। केबिन के अंदर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपनी जगह पर पत्थर बन चुका था। मेरी नजरें सामने खड़ी उस शैतानी बला पर टिकी थीं और उसकी आंख की जगह पर दहकते वो दो अंगारे सीधे मेरे अंदर झांक रहे थे। एक पल के लिए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। न कोई डर, न कोई विचार, बस एक खालीपन। शायद मौत से ठीक पहले ऐसा ही महसूस होता है। मेरी गोद में छोटू बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही थीं। उसे देखकर मेरे अंदर अपराध बोध की एक लहर दौड़ गई। मैं ही उसे इस रास्ते पर लाया था। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसकी मां को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा कि मेरे एक गलत फैसले ने उसके बेटे की जान ले ली? इन ख्यालों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैंने मन ही मन हार मान ली थी। बाहर खड़ी वो शैतानी बला शायद हमारे इसी डर और नाउम्मीदी का मजा ले रही थी। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी रही और फिर उसने चलना शुरू किया। वो हवा में तैरते हुए बहुत धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हर कदम के साथ हमारे और करीब आती जा रही थी और मेरा दिल हर कदम के साथ और ज्यादा डूबता जा रहा था। मैं जानता था कि वो मेरे लिए आ रही है। वो ड्राइवर साइड के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी तरफ आता देख मेरे अंदर के हारे हुए इंसान पर मेरे अंदर के बाप और एक जिम्मेदार ड्राइवर ने काबू पा लिया। मैं मर जाऊंगा लेकिन छोटू को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तय कर लिया कि मैं खाली हाथ नहीं मरूंगा। मैंने झटके से नीचे झुका और सीट के नीचे से लोहे का भारी पाना, व्रेंच, निकाल लिया। उसे हाथ में पकड़ते ही मेरे कांपते हुए हाथों में थोड़ी मजबूती आई। मैं जानता था कि इस लोहे के टुकड़े से मैं उस शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं उसे ये लड़ाई इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। वो बला अब मेरे दरवाजे के ठीक सामने पहुंच चुकी थी। शीशे के पार उसका वो सड़ा हुआ खोपड़ी जैसा चेहरा मुझे साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपना लंबा हड्डियों वाला हाथ उठाया और दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाया। मैं पाना ऊपर उठाकर शीशे पर पूरी ताकत से वार करने ही वाला था कि तभी अचानक मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक याद कौंधी। याद मेरे बचपन की थी। मैं कोई 6-7 साल का रहा होऊंगा। गांव में जोरदार तूफान आया था। बिजली कड़क रही थी और मैं डर के मारे अपनी मां की गोद में दुबका हुआ था। मेरी मां ने उस वक्त कोई मंत्र या कोई पाठ नहीं किया था। उन्होंने बस पूजा घर में जल रहे दिए की लौ से अपनी उंगली पर थोड़ी सी कालिख, काजल ली और जय हो कुलदेवी मां कहते हुए मेरे माथे पर एक टीका लगा दिया था। उस एक टीके ने मेरे अंदर से सारा डर निकाल दिया था। वो कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं था। वो सिर्फ एक मां की अपनी संतान के लिए की गई आस्था की एक छोटी सी हरकत थी। मेरी नजरें बिजली की तेजी से डैशबोर्ड पर गईं। हनुमान जी की मूर्ति, अगरबत्ती का पैकेट और एक माचिस की डिब्बी, और उसी के पास रखा था एक छोटा सा पीतल का दिया जिसमें मैं कभी कभी लंबी यात्राओं में औरती के लिए तेल और बाती डालकर रखता था। मैं समझ गया, मेरा असली हथियार ये पाना नहीं है। मेरा असली हथियार मेरी आस्था है। बाहर दरवाजे का हैंडल खटकने लगा था। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मैंने पाना नीचे फेंका और कांपते हुए हाथों से माचिस की डिब्बी उठाई।
मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि पहली तीली निकालते हुए टूट गई, दूसरी तीली जली लेकिन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। बाहर हैंडल अब और जोर जोर से खटकने लगा था। मैंने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और अपनी कुलदेवी मां का नाम लिया। तीसरी तीली जलाई और इस बार वो जल उठी। मैंने कांपते हुए हाथ से उस जलती तीली को दिए की बाती के पास बढ़ाया और एक छोटी सी सुनहरी लौ उस घने अंधेरे में जिंदा हो उठी। वो सिर्फ एक दिए की लौ थी, छोटी सी, कमजोर सी, जो हवा के एक झोंके से बुझ सकती थी। लेकिन उस लौ के जलते ही दरवाजे के हैंडल के खटकने की आवाज बंद हो गई। मैंने हैरानी से बाहर देखा। वो शैतानी बला दरवाजे से 2 कदम पीछे हट गई थी। उसने अपने दोनों पंजे जैसे हाथ अपनी खोपड़ी पर रख लिए थे, जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। उस दिए की पवित्र अग्नि उसे जला रही थी, उसे तकलीफ दे रही थी। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मैंने दोनों हाथों से उस छोटे से दिए को उठाया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने उसे बुझने नहीं दिया। मैं उसे धीरे धीरे उठाकर ड्राइवर साइड के शीशे के पास ले गया और अंदर से शीशे से सटा दिया। शीशे के दूसरी तरफ उस बला ने जब दिए की लौ को इतने करीब से देखा तो उसके मुंह से एक ऐसी तेज दर्द भरी चीख निकली जिसे सुनकर लगा जैसे कोई गर्म लोहे की छड़ को बर्फ पर रख दे। वो चीखती हुई पीछे की तरफ लड़खड़ाई, अपनी खाली आंखों को अपने हाथों से ढकते हुए। पहली बार वो शैतान डरा हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा दिया था। उसमें तेल बस कुछ ही मिनटों का था और हाईवे की रोशनी अभी भी 100 मीटर दूर थी। क्या आस था कि ये आखिरी किरण हमें यहां से जिंदा निकाल पाएगी? दिए की वो छोटी सी लौ मेरे और मौत के बीच एक नाजुक ढाल बनी हुई थी। बाहर वो शैतान हमारे ट्रक के चारों ओर एक भूखे भेड़िए की तरह चक्कर लगा रहा था। वो हमारे करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन दूर भी नहीं जा रहा था। वो इंतजार कर रहा था, इस बात का इंतजार कि कब दिए में तेल खत्म हो, कब ये लौ बुझे और कब वो हम पर झपट्टा मारे। मैं दिए को एक हाथ से शीशे के पास पकड़े हुए था। मेरे हाथ दर्द के मारे टूट रहे थे, लेकिन मैंने उसे नीचे नहीं किया। मेरी नजरें बार बार दिए की बाती पर जा रही थीं, जिसमें तेल अब बस नाम मात्र का बचा था। बाती की लौ भी अब पहले से छोटी और कमजोर हो गई थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मुझे पता था कि सिर्फ यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे किसी भी हालत में ट्रक को दोबारा स्टार्ट करना था, लेकिन कैसे? इंजन उसी पल बंद हुआ था जब हनुमान चालीसा का पाठ रुका था। यह कोई आम तकनीकी खराबी नहीं थी। उस शैतान ने अपनी ताकत से इसे बंद किया था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं क्या करूं? तभी मेरी नजर दिए के ऊपर लगे कांच के छोटे से कवर पर पड़ी, जिस पर लौ की कालिक जम गई थी, और मुझे फिर से अपनी मां की याद आई। वो पवित्र दिए की कालिक का टीका। मेरे अंदर एक विचार कौन था? अगर आस्था की इस शक्ति से एक इंसान की रक्षा हो सकती है, तो इस बेजान मशीन की क्यों नहीं? ये ट्रक सिर्फ लोहा नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है, मेरा साथी है। मैंने एक बहुत बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। एक हाथ में दिए को संभालते हुए मैंने अपने दूसरे हाथ की उंगली से बड़ी सावधानी से दिए के कांच पर जमी हुई पवित्र कालिक को खुरचा। फिर मैंने झुककर उस कालिक का एक छोटा सा टीका बेहोश पड़े छोटू के माथे पर लगा दिया। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, हे बजरंग बली, हे मेरी कुलदेवी मां, इस बच्चे की रक्षा करना। फिर मैंने थोड़ी और कालिक अपनी उंगली पर ली और उसे ट्रक के स्टीयरिंग व्हील के ठीक बीच में लगा दिया। और आखिर में मैंने उस पवित्र कालिक को चाबी डालने वाली जगह यानी इग्निशन स्विच पर लगा दिया। मैं अपनी आस्था से इस मशीन को अभिमंत्रित कर रहा था, इसे एक सुरक्षा कवच पहना रहा था। यह सब करने के बाद मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। एक हाथ में दिया पकड़े हुए मैंने दूसरे हाथ से चाबी को इग्निशन में डाला और उसे घुमाया। इंजन एक बार खांसा, दूसरी बार फड़फड़ाया और फिर एक कान फाड़ू दहाड़ के साथ ट्रक का इंजन जिंदा हो उठा। उसकी आवाज उस रात मुझे दुनिया का सबसे मीठा संगीत लग रही थी। इंजन के स्टार्ट होते ही बाहर चक्कर लगा रहे उस शैतान ने गुस्से और हार से भरी एक भयानक चीख मारी। उसे समझ आ गया था कि वो अब हार रहा है। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने तुरंत ट्रक को पहले गियर में डाला। जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा, उस शैतान ने अपनी आखिरी कोशिश की। वो बिजली की रफ्तार से हमारे ट्रक के सामने आया और हाईवे की तरफ जाने वाला हमारा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो हमें रोशनी तक नहीं पहुंचने देना चाहता था, लेकिन अब मेरे अंदर डर नहीं था। मेरी रगों में आस्था और हिम्मत का खून दौड़ रहा था। मैंने ट्रक को रोकने की बजाय
उसका एक्सीलेटर और ज्यादा दबा दिया। मैंने ट्रक को सीधे उसकी तरफ दौड़ा दिया। डैशबोर्ड पर रखा वो छोटा सा दिया एक मशाल की तरह जल रहा था। ट्रक उस शैतानी बला से जा टकराया, लेकिन वहां हड्डियों के टूटने या किसी जिस्म से टकराने की कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही हमारे ट्रक ने उसे छुआ, ऐसा लगा जैसे हम धुएं और बर्फ के एक ठंडे बादल से गुजर रहे हों। एक पल के लिए केबिन के अंदर की हवा बर्फीली हो गई। एक आखिरी दर्द भरी चीख हवा में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। मैंने साइड मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। वो मनहूस लालटेन भी गायब हो चुकी थी। मैं रुका नहीं। मैंने उन आखिरी 100 मीटर की दूरी को पागलों की तरह तय किया और आखिरकार अपने ट्रक को उस अंधेरी कच्ची सड़क से निकालकर हाईवे की चमचमाती तारकोल की सड़क पर चढ़ा दिया। मैंने ट्रक को एक स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे लाकर एक जोरदार ब्रेक के साथ रोका। ट्रक रुक चुका था। इंजन शांति से घरघरा रहा था। डैशबोर्ड पर रखा दिया एक आखिरी बार फड़फड़ाया और तेल खत्म होते ही बुझ गया, मानो उसका काम पूरा हो गया हो। मैं स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर रखकर हाँफने लगा। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। हम बच गए थे, हम जिंदा थे। तभी मेरी गोद में पड़े छोटू के शरीर में हरकत हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और दर्द से कराहते हुए पूछा, भाई क्या हुआ, हम कहाँ हैं? उसे आखिरी टकराव के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसकी याद बस उस रेंगते हुए शैतान पर आकर रुक गई थी। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बताता, हमारे ट्रक के पीछे नीली और लाल बत्तियां चमकने लगीं। हाईवे पेट्रोलिंग की एक जीप हमारे पीछे आकर रुकी थी। एक पुलिस वाला हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने मेरे दरवाजे के शीशे पर हाथ मारा। सब ठीक है भाई साहब, गाड़ी ऐसे बीच सड़क में क्यों रोक दी? मैंने उस पुलिस वाले को देखा, एक आम इंसान। फिर मैंने हाईवे पर गुजरती दूसरी गाड़ियों को देखा। रोशनी, जिंदगी। हम सच में उस नर्क से बाहर आ चुके थे। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तभी मेरी नजर साइड मिरर में अपने चेहरे पर पड़ी और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं सुन्न रह गया। मेरे कानों के ठीक ऊपर बालों की एक मोटी लट डर के मारे पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। उस रात ने मेरे ऊपर अपनी एक अमिट निशानी छोड़ दी थी। पुलिस वाले के सवाल ने मुझे हकीकत की दुनिया में वापस लाकर पटक दिया। मैं उसे क्या बताता, क्या कहता कि एक शैतानी आत्मा हमारा पीछा कर रही थी, कि हमने आस्था के एक दिए से अपनी जान बचाई। वो मुझे पागल समझता और शायद नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में अंदर कर देता। मैंने अपने कांपते हुए होठों पर जबान फेरी और एक कहानी गढ़ दी। मैंने उसे बताया कि जाम से बचने के लिए हम गांव के रास्ते से आ रहे थे कि अचानक एक बड़ा सा जानवर, मैंने नीलगाय का नाम लिया, सामने आ गया। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और हमारी हेडलाइट्स पेड़ों से टकराकर टूट गईं। मैंने कहा कि इस झटके और डर की वजह से मेरा हेल्पर बेहोश हो गया और इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया था। दिल्ली वापस लौटने के कुछ हफ्तों बाद छोटू ने काम छोड़ दिया। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, कमलेश भाई, मैं अब ये काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे अब रात में ट्रक के केबिन में बैठने से भी डर लगता है। मैं वापस अपने गांव जा रहा हूं, वहीं खेती बाड़ी कर लूंगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं उसकी हालत समझ सकता था। उस रात ने हम दोनों को अंदर से तोड़ दिया था। वो चुपचाप चला गया और उस दिन के बाद हम फिर कभी नहीं मिले। उस हादसे को आज 5 साल हो गए हैं। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही है। लेकिन अब मैं वो पुराना कमलेश नहीं रहा। मैं एक बदला हुआ इंसान हूं। लोग मुझे अब अंधविश्वासी कहते हैं। दूसरे ड्राइवर मेरे बनाए नियमों पर हंसते हैं। मेरा पहला नियम, मैं कभी जाम या वक्त बचाने के लिए किसी अनजान सुनसान शॉर्टकट पर नहीं जाता, चाहे मुझे घंटों इंतजार क्यों ना करना पड़े। मेरा दूसरा नियम, मैं कभी भी सूरज ढलने के बाद गाड़ी नहीं चलाता। जैसे ही शाम होती है, मैं अपनी गाड़ी किसी भीड़ भाड़ वाले रोशन ढाबे पर रोक देता हूं और सुबह होने का इंतजार करता हूं। और मेरा सबसे जरूरी तीसरा नियम, मैं रात के वक्त किसी सुनसान सड़क पर किसी के लिए भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता, चाहे वो कोई औरत हो, बच्चा हो या कोई मदद के लिए गिड़गिड़ाता हुआ इंसान। लोग मुझे बेरहम कह सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी मदद के लिबास में मौत दरवाजा खटखटाती है। मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर अब हनुमान जी की मूर्ति के साथ वो पीतल का छोटा सा दिया हमेशा रखा रहता है। उसमें हमेशा तेल और बाती तैयार रहती है। वो सिर्फ एक दिया नहीं है, वो मेरी आस्था का सबूत है, मेरी जीती हुई लड़ाई का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज जब मैं अपनी कहानी खत्म कर रहा हूं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। इन हाईवे और सुनसान सड़कों पर
रात के अंधेरे में कई राज दफन होते हैं। अगली बार जब आप रात में सफर करें और आपके अंदर का जोश आपको कोई बहादुरी दिखाने के लिए उकसाए, तो मेरी इस कहानी को याद कर लीजिएगा। कभी कभी सबसे लंबा और जाना पहचाना रास्ता ही सबसे सुरक्षित होता है। और हाँ, अपने साथ थोड़ी सी आस्था हमेशा रखिएगा। क्या पता कब किस अंधेरे मोड़ पर एक दिए की छोटी सी लौ ही आपके और अंधेरे के बीच की आखिरी दीवार बन जाए। मेरे बालों की ये सफेद लट, ये सिर्फ सफेद हुए बाल नहीं है, ये एक निशान है जो उस रात ने मेरे जिस्म पर छोड़ दिया है। ये मुझे हर रोज याद दिलाता है कि मैं मौत के मुंह से जिंदा वापस लौट कर आया हूं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।